निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील ने कहा हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमंद ने कहा अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतनाज़ हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमंद का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुनंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज़ उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को मजाज दायरे अख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। की तरफ कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की, हम इंसाफ की खातिर, केस के आखिरी फैसले की खातिर हम खामोश हैं। निकाह केस में बहस मुकम्मल हो चुकी। जज ने आज फैसला सुनाना था, लेकिन उन्हें कहा गया आप केस न सुने। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा खावर मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की और अदालत पर केस न सुनने के लिए दबाव डाला। उमर अयूब ने कहा खावर मानिका ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की, हमारे साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। हमारा मिशन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई है। शिबली फराज बोले अदालत इंसाफ करें और सियासी बुनियाद पर बनाए गए मुकदमात खत्म करें। जल्द या बदी बानी पीटीआई सुरखरू होंगे। वुकला ने खावर मानिका पर अहाता अदालत में धावा बोल दिया। जज के चैम्बर में जाने के बाद वुकला ने खावर मानिका को बोतलें मारी, थप्पड़ भी मारे। खावर मानिका जमीन पर गिर पड़े। विफाकी हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस तहवील में है। थाना धीर कोर्ट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन नख्तर ख्यानी ने कहा लापता अफराद से मुतालिक फाइल लार्जर बेंच बनाने के लिए भिजवा दूंगा। समाअत मुलतवी। यकम जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की जेर सदारत जाती उम्रा में इजलास। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। वजीर आजम बजट के हवाले से मुशावरत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई बजट के हवाले से मुशावरत करेंगी। आपने मुल्क तोड़ने की तहरीक का आगाज किया, कानून हरकत में आएगा, हुकूमत वक्त हिसाब लेगी। आपको अदम एतमाद तहरीक के जरिए निकाला गया, जिसका बदला आप मुल्क तोड़ने से ले रहे हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर दानियाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर अकील ने कहा आप नॉन इशूज को इशू बनाकर आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप बताएं आपने अपने दौर में आवाम को क्या रिलीफ दिया। पेशावर में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में कम इजाफे के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली चौक पर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में 10% इजाफा नाकाफी है। कराची के हारून आबाद ग्रिड स्टेशन में आतिशदगी। साइट एरिया हबीब बैंक चौरंगी बनारस और इतराफ की बिजली 4 रोज से बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है तकनीकी बुनियादों की वजह से इलाके को बैकफीड भी नहीं किया गया। ज़ीरे ज़मीन केबल का काम मुकम्मल किए बगैर बिजली बहाल नहीं हो सकती। ग्रिड स्टेशन की बहाली में मजीद 24 घंटे लग सकते हैं। बलूचिस्तान के जिला वाशक में मुसाफिर कोच खाई में गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद जान बहक, 22 जख्मी। मुसाफिर कोच तुर्बत से क्वेटा जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा मुश्किल घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। पंजाब और अंदरूनी सिंध के बाद कराची में भी हीट वेव का खतरा मंडलाने लगा।
महकमे मौसमियात ने कराची में आज से 1 जून तक हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। इस दौरान पारा 42 से 44 डिग्री को छू सकता है। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट, शिकारपुर, दादू में पारा 46, रहीम यार खान, सखर, लाड़काना और सिब्बी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 100% बिलिंग वाले इलाकों में भी मरम्मत के नाम पर लोड शेडिंग। सिंध हुकूमत के वज़रा ने नॉन पेमेंट वाले इलाकों की बिजली बंद न करने की हिदायत की थी। PMTs, केबल फॉल्ट्स और दीगर मरम्मत को जवाज़ बनाकर 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। IMF का बजट में किताबों पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। IMF का कहना है बजट में किताबों और कॉपियों पर टैक्स छूट खत्म की जाए। स्टिकी नोट पेपर्स, फोटो पेपर्स और फैंसी गत्ते पर भी टैक्स लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत बजट से मुताल्लिक़ मुशावरती इजलास जारी। वज़ीर आला पंजाब, वफ़ाक़ी वज़रा, पार्टी की सीनियर क़यादत की शिरकत। पार्टी ज़राए का कहना है अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम पर तजावीज़ ली जाएंगी। रफ़ा लहू लहू, इसराइल के वहशियाना हमले जारी। बेघर फ़लस्तीनियों की ख़ैमा बस्ती पर आग की बारिश। मज़ीद 21 फ़लस्तीनी जिंदा जल गए। शिमाली गज़ा में इजरायली फ़ौज ने हमले तेज़ कर दिए। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 66 शहरी शहीद हो गए। मजलूम फ़लस्तीनी की पुकार, मलबे पर बच्चे की तलावत की वीडियो वायरल। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने रफ़ा की सूरत हाल को खौफनाक करार दे दिया। कहा, अभी भी हज़ारों ऐसे हैं जो खतरे में हैं। बड़ा ज़मीनी ऑपरेशन खतरनाक साबित होगा। मामले को इसराइल के साथ उठाया है। तस्वीर देखी, वो दिल दहला देने वाली है। फ्रांस की पार्लियामान के ऐवान ज़ेरे में फ़लस्तीनी झंडा लहरा दिया गया। ऐवान में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर बहस के दौरान गर्मा गर्मी। रुकने असम्बली ने फ़लस्तीनी झंडा लहराया तो ऐवान तालियों से गूंज उठा। स्पेन के बाद नॉर्वे और आयरलैंड का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान। डबलिन में पार्लियामेंट की इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहराया गया। अलजज़ायर की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज हो रहा है। नसीराबाद में पुरानी दुश्मनी पर तसादुम में 5 अफराद जाबाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक कबायली झगड़ा थाना खानकोट की हदूद में हुआ। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली मुंतकिल कर दिया गया। शेखुपुरा की गला मंडी में घरेलू झगड़े पर मुलजिम ने 2 बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची डिफेंस बड़ा बुखारी में पुलिस मुकाबला। 3 मुलजिमान शहरी की गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गाड़ी के अंदर पैनल खोल रहे थे। पुलिस पहुंची तो फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान जख्मी हैं। सरगोधा में मैनहोल में गिरने वाले नौजवान की लाश सलामवाली रोड के मेन डिस्पोजल से निकाल ली गई। 30 साल आमिर घर वालों के लिए आइसक्रीम लेने गया था, मैनहोल में गिर गया। शहर में 400 से ज्यादा गटर के ढक्कन मौजूद नहीं। शिकायतों के बावजूद इंतजामिया गाफिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तानी कौम का बहादुर जवानों को खिराजे तहसीन। ISPR का कहना है पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 2,35,000 फौजियों को तैनात किया। पाकिस्तान UN अमन मिशन में अपनी अफवाज के जरिए सबसे ज्यादा ताउन करने वाला मुल्क है। अमन मिशन के दौरान 181 पाकिस्तानी एहलकारों ने जानों की कुर्बानियां दी। समंदरी तूफान रीमल से भारत की शिमाल मशरकी रियासतों में तबाही। 44 अफराद जान से गए। आसाम में कई डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग के सबब हजारों घर तबाह हो गए। बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम।
12 साल के तवील वक्फे के बाद शामी आज़मीन हज का पहला ग्रुप मक्का पहुंच गया। ग्रुप में 270 शामी आज़मीन शामिल। शाम की गुज़िश्ता साल ही अरब लीग में वापसी हुई थी और सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल हुए थे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा T20 भी बारिश के बायस मनसूख हो गया। कार्डिफ में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस भी न हो सका। सीरीज का पहला मैच भी बारिश की नजर हो गया था। मेजबान इंग्लैंड टीम को 4 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। चौथा और आखिरी मुकाबला जुमेरात को ओवल लंदन में होगा। नामीबिया के खिलाफ वार्म अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को खिलाड़ी कम पड़ गए। कोचेस से बॉलिंग करवाना पड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की लाइनअप में महज 9 खिलाड़ी दस्तयाब थे। बॉलिंग इनिंग्स मुकम्मल करने के लिए चीफ सेलेक्टर साबिक कप्तान जॉर्ज बेली, हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड, फील्डिंग कोच आंद्रे और बैटिंग कोच ब्रेड हुस ने फील्डिंग के फराइज सर अंजाम दिए। कम खिलाड़ियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत लिया। और गुलकार अबरारुल हक ने भी बदोबदी का नया वर्जन रिकॉर्ड करा दिया। गुज़िश्ता माह चाहत फतेह अली खान के बदोबदी को यूट्यूब पर 21 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। बदोबदी मैडम नूरजहां ने फिल्म बनारसी ठग के लिए गाया था।